हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उड़ान 2.0 को सारे पेपर्स हो चुके हैं और आज है 1 मे। सगळ्यात आधी तर महाराष्ट्र दिनाच्या सगळ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। आणि लास्ट 4 days बाकी है नीट के एग्जाम को। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो होते ना एडवाइस होती है टीचर्स की तरफ से, तो कुछ स्टूडेंट्स आके पर्सनली मिलके गए, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि शायद वो गांव चले गए हैं, घर चले गए हैं या फिर मिल नहीं पाए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो द्वारा मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, कुछ फॉलो करोगे तो जरूर फायदा होगा इसका। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से अब तक पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये डाउट मन में आना कि मेरा बहुत कुछ बाकी है, मुझे याद आएगा नहीं आएगा, ये ऐसे थॉट्स, ऐसा डर लगना ओके है, नेचुरल है। तो उसको ठीक है, मतलब बहुत डरो मत। आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, पूरा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही थॉट्स रखो और खुद को ये बोलते रहो कि मेरा हो चुका है, ठीक है, पेपर अच्छा जाने ही वाला है, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट जो एडवाइस है फिजिक्स के बारे में वो ये है। सबसे पहले तो आप सॉल्विंग जो है वो, मान लो कुछ बच्चे हो गया 1 तारीख आ गए, आप सॉल्विंग बंद कर दिया, बिना सॉल्विंग के आप डायरेक्ट अगर पेपर को जाओगे तो आप ही सोचो और आप ही मुझे बताओ, क्या उस दिन आपकी स्पीड कम नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करते रहो। रिवीजन कर रहे हो, बीच में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो सॉल्विंग पूरी तरीके से बंद मत करो। सेकंड, फॉर्मूले, एवरी डे फॉर्मूले ब्रशअप करते रहो, बस देखते रहो, उसको देखते रहो। अगर कोई टॉपिक इसके फॉर्मूले आपको पता है तो ये मत समझो कि मुझे वो पढ़ने की जरूरत है, पढ़ते रहो, बस उसको ब्रशअप करते रहो। फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नीट का पेपर अगर आप देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो अच्छे से एकदम सीरियसली सारे फॉर्मूलेस पढ़ते रहो। तीसरी चीज है, डेफिनेशंस बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। तो हर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस पढ़ते रहो, है ना। उसके बाद जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, स्टीफन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, है ना, ऐसे बहुत अलग अलग कांस्टेंट्स होते हैं। तो वो कांस्टेंट्स एक जगह पे लिख लो और उसको भी ब्रश अप करते रहो, सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स। हर चैप्टर में कुछ ग्राफ्स होते हैं जो हर साल घुमा फिरा के वही ग्राफ्स फिर से पूछते हैं एक बार। तो देखो एक बार अब तक कितने ग्राफ्स आ चुके हैं, कैसे कैसे ग्राफ्स आ चुके हैं। तो पीवाईक्यूज में जितने ग्राफ्स है वो ग्राफ्स एक बार अच्छे से देख लो। ओके, तो क्या क्या बोला मैंने? फॉर्मूले पढ़ते रहो, सॉल्विंग एक दो क्वेश्चन की करते रहो। तीसरा मैंने डेफिनेशंस बोले, फिर मैंने कॉन्स्टेंट्स बोले और फिर मैंने बोले ग्राफ्स। ये चीजें आपको बार बार करते रहनी है, ठीक है। ये छोड़ के अगर आपको लगता है सर मेरा कोई टॉपिक है बिल्कुल ही मुझे नहीं आता है और उसके बाद थोड़ा सा ही मुझे कुछ तो आता है, उसके फॉर्मूले करते जाओ, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। क्या पता 5 मई का जो नीट का पेपर है वो आपके लिए ही बना हुआ है और बस आप ये 5 दिन में ऐसा कुछ तो करके जाओ और आपको आश्चर्यचकित आप हो जाओ कि अरे जो मैंने किया था वही आ गया, है ना। क्या पता आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है ना। स्टे रिलैक्स्ड, डोंट ओवरथिंक ऐसी चीजें कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो कुछ तो रिमाइंडर्स डालो, कुछ एक हाथ में रबर बैंड बांध दो कि उसके पास देखोगे तो याद आएगा कि ओवरथिंक नहीं करना है, या कुछ चिपका के रखो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है ओवरथिंकिंग की, है ना। खुद की तबीयत की तरफ ध्यान दो। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी आपको लगता है उसकी प्रिंट्स अभी से ही निकाल के रखो। लास्ट मिनट तक कुछ भी जाने मत दो, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी से करके रखो, है ना। आई कार्ड, जो भी आपकी फोटोग्राफ्स है, जो भी आपकी फैसिलिटीज आपको करनी एग्जाम के लिए, पानी पीते रहो, है ना। धूप में बाहर मत निकलो अभी। अब ये 4 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहो, उसके लिए तो एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ते रहो। ओके, सो आई होप ये नीट आपको बहुत बहुत बढ़िया जाए, है ना। तो उस नीट के लिए मेरे तरफ से, पूरे साकार की तरफ से, फिजिक्स फोरम की तरफ से, जवान केमिस्ट्री की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ दिल से। और आपने जो मेहनत की है, जो तपश्चर्या की है, उसका फल आपको मिले, ये भगवान से आपके लिए दुआ मांगता हूँ। ऑल द बेस्ट कहता हूँ। बाय।